एक प्रस्ताव को आप थोड़ा सीरियस लेके बताएं। जिन्हें अरबपतियां हैं उनसे अगर टैक्स लिया जाए तो क्या होगा। अडानी अनानी जो भी हवे उनका अगर पता नहीं कितना लाख करोड़ के कर्ज माफ भइल है, वो कर्ज अगर किसानों को माफ भइल रहा तो क्या होता। अगर आप 1 करोड़ पे 50% टैक्स और 1 करोड़ से ऊपर वालों पर 70% टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा। 1,20,000 कमाने वाला आपको टैक्स देने के बाद अपना खर्च, घर का खर्चा चलाने के बाद उसको अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सरकारी नौकरी वालों को आप 12 लाख रुपया नहीं देते हो सालाना, तो वो टैक्स कहां से देगा। सरकारी वालों को पेंशन आपने बंद कर दिया। कोई भी नेता का पेंशन बंद नहीं हुई, हर नेता पेंशन पावती है, कोनो नेता पे बिना पेंशन के नहीं बाटन। लेकिन सरकारी नौकरी करे वाला जो देश के खातिर काम करते हैं वो उनके पेंशन बंद है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए? आप लोग भी होंगे, मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। आज देखो सीधी बात करेगा, सीधी बात, नो बकवास। मोदी जी की वजह से आज पाकिस्तान वाले हम लोग के ऊपर हंस रहे हैं। वो मन से हंसा होता हूँ यार। कहा था मतलब कि मोदी जी की गोदी मीडिया, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो। बात में पूरी दम है। हमारी गोदी मीडिया दिखा रही थी पाकिस्तान में ये कर दिए वो कर दिए। अब वही पाकिस्तान वाले वीडियो दिखा रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, गोदी मीडिया, आपकी मीडिया झूठ बोलती है। अब बात सही है, हमारी मीडिया जितनी झूठ बोलती है उतनी मीडिया तो किसी की झूठ नहीं बोलती होगी। अब मोदी जी ने भी तो कम थोड़ी ना किया है, हम लोग को भाई लूट लिया है अच्छे से। कहीं से कुछ 1% नहीं छोड़ ले, पूरा पूरा लूट ले ले। 2014 में हम 55 लाख करोड़ के बस उधारी रह लो, लेकिन आज 2025 में 200 लाख करोड़ की उधारी हो। सब मोदी जी विदेश घूमले की वजह से है। सबके सब विदेश घूमले, पूरा पूरा विदेश। अब कह दे कि हम लोग के ऊपर पैसा खर्चा कैले हमन जी, का छोड़ ले हमन, कुछ नहीं छोड़ ले हमन। हम लोग के ऊपर सब कुछ ले 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 हमन। अब कुछ दिन में ई है ना, गोदी मीडिया का कहानी है। गोदी मीडिया एक दिन ई दिखा दी कि मोदी जी ने ये वाला देश खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा। अब बिहार में न्यूज आई, न्यूज का या डायरेक्ट आई कि मोदी जी ने भारत को ही बेच दिया। अब बेचत नहीं होता और क्या करता हूँ, हर चीज तो बेचते जाते हैं। रिचार्ज हम लोग 2014 में 10 रुपया करावत रहो, हम रिफिल वाला नोखोर के रिचार्ज करते रहो। आज वह रिचार्ज 299 करावे लो। मोदी जी के बस वह दिक्कत है, जे के लगे पैसा वो मोदी जी का भक्त है और मोदी जी के साथ है, अन्यथा सब माटी में मिल जाएंगे। माटी वाली कहानी हो गई है और कुछ नहीं भाई। अडानी का पता नहीं कितना 1000 करोड़ के कर्ज माफ करना हमन, वह कर्ज उठा किसानन के माफ कैले रहता तो हो नहीं सकेला। अंबानी अंबानी जी अपने से लड़का के शादी में पता नहीं कितना पैसा खर्च कैन, आखिर वो पैसा कहाँ से आयल है। सब हम ही लोग नुसा चुसाइल है और कुछ नहीं भइल है। एक बात आओ, तू टैक्स लगे लो, हम साल के 1,20,000 रुपया कमा लो, महीना के 10,000 रुपया कमा लो, साल के टोटल 1,20,000 रुपया कमा लो, बस उससे ज्यादा हम 1 रुपया नहीं कमा लो। लेकिन वो भी हम 18% टैक्स दे लो, 18 से ऊपर दे लो। पहले हम होटल पर खाना खा जाते रहो ना, तो होटल वाले हमको जो बिल दे वो मेन्यू कार्ड पे जो लिस्ट है वही के हिसाब से हमको बिल मिले। लेकिन अब वो बिल के बाद पे टैक्स लग जाला कुछ परसेंट। होटल वाले का, होटल वाले के तो उतने प्रॉफिट है, टैक्स तो हम लोग के पॉकेट से जाते हैं ना, तू तो अलग से टैक्स हमसे जोड़ कर लेता हूँ पूरे खाने के। टैक्स की कहानी तू कैसे रच दिलो यार, समझ में नहीं आता। तू टैक्स तो हम लोग से ले तो बात सही है, लेकिन तो एक लिमिट के कहाँ होला, लिमिट क्रॉस होके चाहिए ना। 28% से ज्यादा भी तो टैक्स लगे चाहिए। तू 1 करोड़ वाले पे 50% टैक्स लगाओ ना पहले। जे 1 करोड़ रुपया साल के प्रॉफिट में आवत है ओकरे ऊपर 50% टैक्स लगाओ ना। 50 लाख रुपया बची ना, ओके लगे बहुत है। और 1 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर कमाए वालन के 70% टैक्स लगाओ। तू ये 5 साल अगर लगातार ही कही दो ना, तो पूरा पूरा जो 2 लाख जो कर्ज है ना तेरे ऊपर बहुत हल्का हो जाए बहुत। ई कौन बात बोलिया। देखो छोट व्यापारियों से तू कर्ज टैक्स ले तो मन से टैक्स ले तो 1% कंजूसी नहीं होता है, अच्छे से बारीकी से टैक्स लिया है। बढ़न वाले से लो ना, ओकलिन से तो लेवे के ना, ये कहती ओकलिन से मित्रता रखे है। सही बताओ ना तो कबो कब हमें के डाउट होले यार कि मोदी जी देश चलावत हवन कि देश बेचले के विचार में बैठल हवन। बहुत लोग बोलते रहना लोग यार, सोशल मीडिया पे देख लो कि कहता हूँ 144 साल पहले कुंभ लगल कैसे रहल, अंग्रेज के सरकार रहल। अरे गधा हो लोग का यार, तू लोग तो लोग नहीं पता, उस समय हिंदू नहीं रहन। भीमराव अम्बेडकर कब कर हवन, तुम सेंस ऑफ माइंड नहीं लगाओ। देश आजाद होने से पहले का कुंभ नहीं लग सकत रहल, उस समय भी कुंभ लगल रहल। चाहे उस समय भी लोग रहनन, हिंदू रहनन।
और ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई कहत कहत अब हो गए हिंदू मुस्लिम मार करो डबल टाइटा फाइट करो उहे हाल भाई बा। बात बताओ सही बताओ तो मजाक नहीं। हम देखो भैया हम तो लगे तो भैया बहुत लोग बैठल है लेकिन सांसद में जितना क्रिमिनल बैठल हवन ना उतना क्रिमिनल कहीं और नहीं बैठल हवन। तू एक बार ही लिख के दे दो ना कि एक इंसान के ऊपर अगर FIR होगा वो इंसान सांसद भवन में नहीं बैठेगा। देखो भी तो सांसद भवन खाली हो जाए सबके सबके तू हुए तो बैठेले हो के बाकी है हम यहाँ जेकरे नाम पे FIR हो के सांसद में से निकालो। देखो अभी सांसद तार खाली होता है कि नहीं खाली होता है। मोदी जी एक बात बताएं आप अगर 4-5 चीज अगर बंद कर दीजिए ना देखिए अभी सारी सहानी चैप्टर क्लोज जाएगी आपकी सरकार गिर जाएगी। राशन बंद कर दीजिए बिजली जो डायल बोलते हैं कि बिजली फ्री में दिया जाता है ये बंद कर दीजिए। आवास विकास बंद कर दीजिए और एक दो सामान और बंद कर दीजिए। देखिए आपकी सरकार गिर जाएगी। इसी सारे वजह से तो औरतें आपको वोट देती हैं बस और किसी रीजन की वजह से वोट हटा नहीं पाते हैं आप। ये सारा आज बंद कीजिए देखिए आपके बाद उसके बाद आपकी सरकार की क्या होती है। गोदी मीडिया का तो अपरंपार है मजाक नहीं कर तो गोदी मीडिया तो एकदम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है भाई। उससे बड़ा चैनल तो आज लेकर नहीं मिला लेकिन भैया वो खुद देश बेचत वो क्या करो बेचारा वो डरल है ना। अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल देना तो भैया उनका चैनल बंद हो जाए। यो डर है ना उनके कि वैसे वो नहीं बोल पाओ तो वो के अंदर हिचकिचाहट है। मोदी जी जो कहियन हुए मोदी जी कहिए राम लिखो तो राम लिखाई मोदी जी कहियन गधा लिखो तो गधा लिखाई। और हम लोग भैया वोट डल्ले हो वोट के मतलब क्या है। हमने आपको वोट दिया है मोदी जी आप हमारे सवालों को आंसर दें। हमने ही आपको जिताया है ना कि आपने हमको जिताया है। आपने तो हमको हर जगह बेइज्जती करवाया है। पाकिस्तान वाले आज खुश हो रहे हैं कि बताओ भारत की मीडिया कैसी है भारत की सरकार कैसी है। और आपने जितना उन्हें नहीं मारा उससे ज्यादा तो हमारे जनते मारे गए हैं। सिपाही भी हमारे मरे। हाँ ये तू बताओ यार पाकिस्तान के कश्मीर के लगे 2000 पलटन रहन वहां से सिपाही कहाँ गए ना इतना तो चेक बॉर्डर रहू कहाँ गए। चलो इसको भी साइड करते हैं। एक बात बताइए आपने शिक्षा पे क्यों टैक्स लगाया। शिक्षा से देश बढ़ेगा आपने उस पर भी 18% टैक्स लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी बात आपने पेंशन बंद किया। माना कि पेंशन बंद हुआ अच्छी बात है सरकार पास पैसा नहीं था इसलिए पेंशन बंद हुआ तो सरकार बड़े अब अरबपतियों से पैसा लेना उनके ऊपर टैक्स लगाए ना। 1 करोड़ पे 50% टैक्स लगाए ना। 1 करोड़ से ऊपर कमाने वाले पे 70% टैक्स लगाए ना तब ना सबको पता चलेगा कि हर टैक्स क्या होता है। टैक्स तो आप आम जनता से ले रहे हो बस और किसी से टैक्स नहीं ले रहे हो। जो भी है सब हम ही दे रहे हैं। अडानी अंबानी या और जितने भी हैं वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं। उनका क्या उनका तो जेब भर रहा है उनका तो अपना राज है बस भरो तो भरो। हमारे लोग के काम है कि भाई हम लोग बस भरत रहें के जिंदगी भर। जिंदगी हम लोग को ये मिलल है ना कि धरती पे आए बैले नियर करो जीवन भर जिसकी सत्ता रहे उसको पैसा दो उसके बाद मट्टी में मिल जाओ हो गई। जी हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे रीज़न ये है कि अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ कुछ गलत निकल जाता है अच्छे से गलत निकल जाएगा तो आप मेरे ऊपर FIR कर दोगे और जिस FIR के देशद्रोही के नाम से भैया हम उस FIR से बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम 1,20,000 कमा लो जिसमें 18% तो टैक्स दे दे लो उसके बाद से वाले जो बची वही में खानी। अब हमारा लड़का का पढ़े के बात आई तो कहाँ पढ़ पाई कौन स्कूल में पढ़ी बात बताओ। कोनो इंग्लिश मीडियम स्कूल बताओ प्राइवेट में जौन भैया 80,000 रुपया सालाना में पूरा 1 साल के पढ़ाई करा दो। कोनो स्कूल नहीं बा चलिए अब सरकारी स्कूल है तो तोड़ा जाते हो दिन पे दिन खत्म हो जाता है सरकारी स्कूल। तो बताओ हम क्या करो हमारे तो लड़का हो गई कहानी। भारत में 70% गरीब बांटन लो 30% अमीर बांटन और 30% से तू अगर टैक्स ले लो ना तो 70% के बराबर हो जाए। लेकिन नहीं तो लोग तो भैया गरीबे को चूतिया बनाओगे कहती जानते हो गरीब हवन गरीब तो चूतिया आराम से बन जाइए लोग वैसे हमारे लोग लपेटो तो तू लो ना यार बड़े बड़े अरे पतियन से टैक्स लो ना मन से 1 करोड़ पे 50% 1 करोड़ से ऊपर पे 70%। एक ही बात तब से बोला तो इस बात पे तू अगर एग्री हो गए ना जितना भारत के कर्जा है ना बहुत कर्जा ढल जाए। आप आम जनता से बात क्यों नहीं कर रहे हो। आप आम जनता से बात तो करो। आप बात करो तब ना पता चलेगा कि आप कितनी गलतियां करते बजा रहे हो।
महाकुंभ महाकुंभ में 2700 कैमरा लगा रहल, लेकिन एक भी भगदड़ के न्यूज नहीं निकलल। कश्मीर में 100 भी कैमरा नहीं लगल हुई, लेकिन वहां तू आतंकियों पा गई लो, आतंकियों की 24 घंटा में तू हलालो कह दे लो, लेकिन का कुछ नहीं, सब तुझ गोडी मीडिया था झूठ बोल रही है। तू जोन सिखैलो उहे वो बोल रही है, और कोनो बात नहीं है। वैसे जोन गलती हमसे क्षमा करी मोदी जी, और हम सबसे क्षमा मांग रहे हैं, जो भी हमारी गलती हो प्लीज हमारे पर कोई एक्शन वक्शन ना लिया जाए। आज का ब्लॉग अगर वैसे पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अब मेरी एक प्रस्ताव को आप थोड़ा सीरियस लेके बताएं। अरबपतियां हैं, उनसे अगर टैक्स लिया जाए तो क्या होगा। अनानी का अंडानी अनानी जो भी हवे उनकर अगर पता नहीं कितना लाख करोड़ के कर्ज माफ भइल है, वो कर्ज अगर किसानों को माफ भइल रहा तो क्या होता। अगर आप 1 करोड़ पे 50% टैक्स और 1 करोड़ से ऊपर वालों पर 70% टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा। 1,20,000 कमाने वाला आपको टैक्स देने के बाद अपना खर्च, घर का खर्चा चलाने के बाद उसको अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सरकारी नौकरी वालों को आप 12 लाख रुपया नहीं देते हो सालाना, तो वो टैक्स कहां से देगा। सरकारी वालों को पेंशन आपने बंद कर दिया, कोई भी नेता का पेंशन बंद नहीं हुई, हर नेता पेंशन पावती है, कोनो नेता पे बिना पेंशन के नहीं बाटन। लेकिन सरकारी नौकरी करे वाला जो देश के खातिर काम करते हैं वो के पेंशन बंद है। तो भैया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मोदी जी जय जय मोदी, जयकारा लगाओ और देश को धीरे धीरे बेचो।